कॉपी लाई है? नहीं लाई है, चलो ठीक। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, यहाँ तक हम लोग का हो गया था, बोरोन तक हम लोग का हो गया था। ये क्वेश्चन हम लोग का बाकी था, तो ये क्वेश्चन हम लोग का बाकी था, तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर लें। ये क्वेश्चन लेक्चर 7 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, लेक्चर 8 पे हम लोग को करना है। तो लेक्चर 8 हम लोग शुरू करते हैं। 7 कंप्लीट हो चुकी है, 8 बाकी है। 8 में क्वेश्चन कुछ 2 क्वेश्चन है और इसके बाद हम लोग चले जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, मैं आगे बढ़ता हूँ। वीडियो को स्टॉप कर लेंगे, स्टॉप करके देख लेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। कहा रहा है क्या क्वेश्चन, हम ये पिछले क्लास में ये सबसे लास्ट में ये मैंने क्वेश्चन डाली थी, कहा था कि आप बना के रखेंगे, अगले क्लास में मैं इसको बताऊंगा। शायद यही थी, मैं देखा नहीं हूँ वीडियो को क्या किया हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रही है कि मैंने इसको डाला था। कार्बन अकर्स इन द नेचर एज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन 12। कह रहा है कि कार्बन आपका 2 कार्बन आपके नेचर में पाया जाता है। देखेंगे यहाँ से, यहाँ पे क्या कह रहा है, कार्बन अकर्स इन द नेचर एज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन 12 एंड कार्बन 13। कार्बन 12 एंड कार्बन 13 में आता है। यानी मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ क्या, सोल्यूशन फर्स्ट का आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे 2 दिया है, 2 ही की बात मैं करूँगा। कार्बन 6 और यहाँ पर भी क्या आएगा, कार्बन 6। एक का मास कितना कह रहा है, 12 कह रहा है, और एक का मास 13 कह रहा है। ए मिक्सचर ऑफ कार्बन 12 एंड कार्बन 13। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 इज, कार्बन इज एवरेज दे दिया है। वाट इज़ द परसेंटेज एबंडेंस ऑफ द कार्बन 12 इन नेचर। मतलब कार्बन 12 जो है हमारे नेचर में कितने परसेंट में मौजूद है, कुछ पता नहीं है, परसेंटेज पता नहीं है। लेट मान तो सकते हैं, लेट मान लेंगे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर मैं इसको x मानूंगा तो निश्चित है कि टोटल 100 माने हैं, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 100 माइनस x। यानी मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे कि परसेंटेज ऑफ कार्बन 12, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन 12 कितना हो गया, x%। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ कार्बन 13 कितना हो जाएगा, 100 माइनस x% हो जाएगा। और मुझे पिछले क्लास में जो मैंने फार्मूला बताई थी उसमें मैंने बताया था कि एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू, हमने क्या बोला था, इसके मॉलिक्यूलर मास में इसके परसेंटेज से मल्टीप्लिकेशन, इसके मॉलिक्यूलर मास में इसके परसेंटेज से मल्टीप्लिकेशन। यानी मॉलिक्यूलर मास कितना है 12 और परसेंटेज कितना दिया है x%, प्लस इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 13, परसेंटेज कितना दिया है 100 माइनस x, और बाई 100 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंटेज तो x प्लस 100 माइनस x, ये कटेगा ना, ये और ये कट जाएगा, तो डायरेक्टली मैं क्या कर देता हूँ 100 कर देता हूँ, 100 आ गया। और एवरेज एटॉमिक मास इसका दे दिया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों का, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12.01 दिया हुआ है। तो एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12.011 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई कीजिए ना 12x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, और ये जब इधर आएगा तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ। 12.001 मान लीजिए, केवल 12.001 है ना, तो यहाँ पे मैं मानता हूँ 12.01 और बाई 100 जब आएगा तो इधर कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, तो 1201 इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 12x प्लस क्या हो जाएगा, अच्छा ये इसको कर लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस x आएगा, और प्लस यहाँ पे 1300। अब x को इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इतना आ गया। इसमें मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 99 अप्रॉक्स आएगा, 99 आएगा, 99 आ गया। यानी x कितना परसेंट है, तो x का मतलब क्या हो जाएगा, x निकल गया ना 99, शायद मेरा मैथ मजबूत है। ये क्या हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 99। यानी यहाँ पे निकल गया ना कि परसेंटेज ऑफ x का मतलब क्या, कार्बन 12 नेचर में कितना परसेंट है 99% मौजूद है, और परसेंटेज ऑफ क्या हो जाएगा 100 माइनस x। तो 100 माइनस किसका है, तो 100 माइनस x कार्बन 12 कहना है, कार्बन 13 है, तो कार्बन 13, तो ये क्या हो जाएगा 100 और माइनस 99 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 1%। हो गया, आंसर निकल गया।
एवरेज एटॉमिक मास निकल गया। क्लियर? वीडियो स्टॉप करेंगे, लिख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कार्बन अक्कर्स इन, ये सॉरी वो तो हो गया। कोई प्रीसियस स्टोन है आपके पास, कोई अंगूठी है, मिटा देता हूं, स्टॉप करके लिख लेंगे आप लोग। समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है क्या कि एक प्रीसियस स्टोन है जो कैरेट में है। प्रीसियस स्टोन को कैरेट इज यूज फॉर स्पेसिफाइंग इट्स मास। किसी भी, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी प्रीसियस स्टोन, एक नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल भी रही है यहाँ से कि अभी तक आप जानते थे कि सोना को कैरेट में मेज़र किया जाता है, लेकिन यहाँ से एक चीज़ में मिल रहा है कि अच्छा स्टोन को भी कैरेट में मेज़र किया जाता है। एक नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली। तो फॉर अ प्रीसियस स्टोन कैरेट इज यूज फॉर स्पेसिफाइंग इट्स मास। इफ 1 कैरेट इक्वल्स टू इतना ग्रेन्स दे दिया है एंड 1 ग्राम इक्वल्स टू इतना ग्रेन्स दिया है। 1 ग्राम इक्वल्स टू इतना ग्रेन्स, 1 कैरेट इक्वल्स टू इतना ग्रेन्स, 1 ग्राम इक्वल्स टू इतना ग्रेन। फाइंड द टोटल मास इन द किलोग्राम ऑफ द रिंग। मान लीजिए आपके हाथों में रिंग है, कोई पहने है, कोई पहना दिया होगा आप लोगों को, तो रिंग डैट कंटेन द इतना कैरेट डायमंड भी है, उसमें डायमंड है, अरे वाह है ना, इतना कैरेट डायमंड है, इतना कैरेट गोल्ड है। कितनी अच्छी अंगूठी है, भाग्यशाली आप लोग होंगे। आएंगे, देखता हूँ मेरे पास भी कहीं आ जाए। तो यहाँ पे देखेंगे, मान लिया कि एक अंगूठी, सपोज कीजिए ये अंगूठी मैंने ले ली। अब सर अंगूठी का शेप तो ऐसा नहीं होता है, चलो मैं बना देता हूँ। अंगूठी मैंने बना दी, लीजिए अंगूठी बन गई। अब इस अंगूठी में क्या है, इसमें कह रहा है कि मान लिया कि एक अंगूठी क्या, एक व्रैपर में आपको मिल गई, किसी ने गिफ्ट की, व्रैपर में डायमंड भी है, उसमें सबसे अच्छी बात है कि डायमंड भी है ना, लेकिन उसमें वाइट गोल्ड नहीं है। वाइट गोल्ड सबसे महंगी होती है और डायमंड से महंगी नहीं हो सकती है ना। तो अब इसमें आ जाएंगे, चलिए देखते हैं क्या क्या है। एक आपको डायमंड मिल गई, इस डायमंड में क्या कह रहा है कि 500 कैरेट डायमंड है। चलिए इसमें ये रिंग हो गया, कोई ना कोई आपको, चलिए आपकी शहजादी, आपने शहजादी को आपने पहनाया है, उसमें कितना है 500, 0.5 कैरेट गोल्ड, 0.5 कैरेट, 0.5 कैरेट मान लीजिए, 0.500 कैरेट गोल्ड है। इतना कैरेट डायमंड है, इतना कैरेट डायमंड है। चलिए इतना डायमंड तो आपके पास कम से कम आया तो, एंड 7.0 ग्राम गोल्ड है और 7.00 ग्राम इसमें गोल्ड दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, गोल्ड दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि टोटल को आपको क्या करना है, किलोग्राम में डिनोट करना है कि पूरी अंगूठी किलोग्राम में आपके पास कितना है। क्वेश्चन यही है, पूरी अंगूठी को किलोग्राम में, यानी इस ग्राम को भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा और इस डायमंड जो कैरेट दिया है इसको भी आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। सोचते हैं क्या करना है, जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उतना तो मैं काम कर ही सकता हूँ। क्या इन्फॉर्मेशन है, आइए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन तो पहले दिखाई दे रही है कि 0.500 कैरेट, चलिए डायमंड है, मैंने लिख दिया डायमंड, और प्लस 7 ग्राम गोल्ड है। तो 7 ग्राम को, अगर 7 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है ना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, टोटल मास, अंगूठी के टोटल मास को किलोग्राम में आपको बताना है। रिंग जो है उसके टोटल मास को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना। पहले इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो 7 × 10⁻³ हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम में कन्वर्ट, किलोग्राम गोल्ड हो गया। इतना ग्राम गोल्ड आपके पास है, ये तो किलोग्राम में कम से कम आ गया। अब इसको करना है, इसके लिए आपके ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन दिया है। क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, आइए हम लोग पहले उसको सजाते हैं। कह रहा क्या कि 1 कैरेट, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन है तब सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या करा, 1 कैरेट इक्वल्स टू इतना ग्रेन्स। चलिए 1 कैरेट ये दिया हुआ है, 1 कैरेट इक्वल्स, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये बिल्कुल सही है। 1 कैरेट इक्वल्स टू इतना ग्रेन्स होता है, 1 कैरेट इक्वल्स टू इतना ग्रेन्स, ये आ गया।
और 1 ग्राम इक्वल्स टू ये भी दिया हुआ है 1 ग्राम, और 1 ग्राम इक्वल्स टू 15.4 ग्रेन्स दिया हुआ है, 15.4 ग्रेन्स दिया हुआ है। ये आ गया। अब हमको कैरेट दिया है ना, कैरेट यहाँ है, तो हम क्या जानते हैं, अब इसी के इंफॉर्मेशन से हमको कैरेट को ग्राम में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। जो दिया है उसके अनुसार चलेंगे। मैं क्या जानता हूँ, जो जानता हूँ उसको लिखिए यहाँ पे 15.4 ग्रेन्स, इतना ग्रेन्स इक्वल्स टू कितना होता है, 1 ग्राम होता है। ग्राम में कन्वर्ट करना ना, ग्राम में लाएंगे उसको, और 1 ग्रेन्स में कितना हो जाएगा, 1 बाई कितना 15.4 हो जाएगा। और आपके पास कितना ग्रेन्स है, आपके पास कितना ग्रेन्स है, तो आपके पास यहाँ पे अच्छा रुक जाइए, इतना, तो इतना ग्रेन्स में कितना ग्राम, इतना ग्रेन्स में आपके पास 0.5 कैरेट है, 0.5 बाद में सोचेंगे। इसमें आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.168, इतना ग्रेन्स में कितना आ जाएगा 1 बाई 15.4 और इनटू ये क्या हो जाएगा 3.168। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 3, इतना ग्रेन्स में इतना ग्राम, इतना ग्रेन्स में इतना ग्राम, रुक जाइएगा, इतना ग्रेन्स में इतना ग्राम 0.5 कैरेट में दिया हुआ है। कैरेट से ग्राम में आपको लाना है, मेरी बिजली नहीं जाएगी, कैरेट से ग्राम में आपको जाना है, मेरा उसका ऑफलाइन में है, कैरेट से ग्राम में जाना है, कैरेट से ग्राम में जाना है, तो कैरेट को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। चलिए देखते हैं, इतना आ गया ना, तो इतना ग्रेन्स का मतलब कितना ग्राम हो जाएगा, इतना ग्राम हो गया, ये तो कंप्लीट हुआ। इतना ग्रेन्स में इतना ग्राम, और मेरे पास कैरेट दिया हुआ, और इतना, इसका मतलब क्या है कि इतना ग्रेन्स में इतना ग्राम हो रहा है, यानी 1 कैरेट आ गया। इसका मतलब ये क्या है कि 1 कैरेट, तो 1 कैरेट इक्वल्स टू इतना ग्राम, ग्राम में मेरा आ गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 1 कैरेट इक्वल्स टू 1 कैरेट इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आया है 3.168 डिवाइडेड बाय 15.4, इतना ग्राम आया है। और मेरे पास अंगूठी में मेरे पास कितना कैरेट है 0.5 ना, तो 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 3.168, और ये क्या हो गया 15.4 बाई 5 बाई कितना हो जाएगा 10, 5 बाई 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो रुक जाइएगा, कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करेंगे तो 5 इंटू 3.168 डिवाइडेड बाई 15.4 और इंटू कितना, ये हो गया 1000 में बाद में हम लोग कर लेंगे, तो ये आएगा 0.1, ये वाला टोटल मास आएगा। यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 है ना, यहाँ पे 3 डेसिमल, 1 डेसिमल, तो यहाँ से देखेंगे 3 डेसिमल इधर, 1 डेसिमल इधर, 1 डेसिमल कैंसिल आउट, 2 बच गया, 2 नीचे जाएगा, 3 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3.168 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 154 और इंटू कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 आ गया। और इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 आएगा, 0.1, और ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर ये -3 हो गया, 10 टू द पावर -3, यानी आपके पास 0.5 इतना कैरेट गोल्ड है, इतना कैरेट डायमंड है। और इतना कैरेट डायमंड का मतलब क्या हो गया कि 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 इतना ग्राम आपके पास क्या है, डायमंड आपके पास मौजूद है। अब डायमंड को किस में कर देंगे, किलोग्राम में कर लेंगे, और डायमंड को जब किलोग्राम में करेंगे तो आ जाएगा, करें वहाँ 0.1 आया है, 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, ठीक है, ये जाएगा 0.3, ठीक है। अब आ जाएंगे तो टोटल आपका कितना आ गया, अंगूठी में एक रिंग आया है, जो एक रिंग आया है, तो रिंग में क्या क्या आया है 0.5 कैरेट, 0.5 कैरेट डायमंड, 0.5 कैरेट डायमंड, और इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं 7
इंटू 10⁻³ इतना केजी क्या दिया है, इतना केजी मतलब किलोग्राम क्या है, गोल्ड है। अब टोटल को क्या करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो टोटल को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 0.1 और इंटू 10⁻³ हुआ, इतना ग्राम है। और इतना ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखिए एक चीज़ और, 0.1 और 10⁻³ 10⁻³ आया है ना, तो 10⁻³ अगर हम करेंगे तो किस में चला जाएगा, किलो में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा केजी। यानी 0.1 जो दिया हुआ है वहाँ पे हम 0.1 और इसमें यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, उसको केजी लिख सकते हैं। और इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 × 10⁻³ केजी आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7.1 इतना इंटू 10⁻³ केजी। और इस प्रकार आपका रिंग का मास, टोटल मास केजी में निकल गया। आपको मैंने पिछले क्लास में कहीं ना कहीं बताई थी कि केजी जहाँ पर भी रहेगा इसका मतलब 10⁻³ क्या होता है, 3। माइक्रो अगर होगा तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6। मैक्रो अगर होगा तो मैक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6, इसमें 6। और मिली अगर होगा तो 10⁻⁻3। इसका मतलब ये डिनोट, कई बार मैंने क्लास में इस पर चर्चा चलाई है, लिख लेंगे, दोबारा लिखेंगे, इसलिए कि कभी कभी रिवीजन होना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग का अब आएगा मॉलिक्यूलर मास। तुम लोग को समझ में आया, कुछ समझ रहा है। अब आएंगे मॉलिक्यूलर मास, तो लिखेंगे, जल्दी से उतार लीजिए, 1 मिनट समय है, जल्दी उतारिए। वीडियो को स्टॉप करके पीछे से फिर देखिए, दोबारा क्लियर कीजिए, एकदम क्लियर पिक्चर है उसका। नहीं समझ में आया फिर पीछे जाइए, फिर देखिए, तब भी नहीं समझ में आता है, वहाँ पे नंबर दिया हुआ है, कर सकते हैं। अब आएंगे नेक्स्ट हम लोग का आएगा मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास हो गया, अब हम लोग चलते हैं किधर, मॉलिक्यूलर मास। तो कुछ मॉलिक्यूलर मास आपको याद रखना होगा। तो हेडलाइन देंगे पहले आप लोग, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास चलिएगा। मॉलिक्यूलर मास आपका 2 आएगा। मॉलिक्यूलर मास का मतलब अगर एक मॉलिक्यूल का भी मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। और एक बार ये भी तो लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो मैंने बताया था कि जब भी मास को, अगर एक मॉलिक्यूल के मास को जब भी डिनोट करते हैं उसको AMU में कहते हैं। यानी अगर कोई कहेगा कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास ना। तो सारे मॉलिक्यूल के मास को क्या करेंगे, सारे एटम का क्या करेंगे, AMU में करेंगे। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 AMU। इसका भी एक हाइड्रोजन एक और आएगा, उसका भी क्या होगा, 1 AMU। और ऑक्सीजन का तो आप जानते हैं बहुत पहले से, 16 AMU। टोटल को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 18 AMU, या इसी को कोई बुक 18 U लिखता है। क्लियर, नहीं समझ में आया, अगले में समझ लें। मान लेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3। तो HNO3 का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास है। तो एक का मतलब कि हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 1 AMU, प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन, तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, 14 AMU,
और प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 इंटू 3 हो जाएगा ना, 16 इंटू 3 AMU कीजिए, प्लस कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 AMU और 50, ये 14 AMU, 15 AMU यही हो गया, और प्लस वैसे 63 आता है, और ये कितना होता है 48 AMU हो गया। अब दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 63 AMU आ गया। चलिए आएंगे, मास ऑफ ग्लूकोज यूज़ करेगा, कुछ कुछ का मॉलिक्यूल का मास एकदम याद रखिए, मुंह पर आना चाहिए। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, चलिए दोनों का कर देते हैं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 भी, या मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 भी, दोनों का सेम चलेगा। कैसे सोच रहे हैं, आइए आप वैसा ही सोचिए। 2 हाइड्रोजन इसमें भी, 2 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, 2 हाइड्रोजन ये है, तो चलिए तो 2 इंटू 1 AMU हो जाएगा, लिख लिया। यहाँ पे देखिए ना, सल्फर 16 है और फास्फोरस 15 है, सल्फर 16 फास्फोरस 15, लेकिन 15 है तो एक हाइड्रोजन इधर बढ़ाया है, तो एक हाइड्रोजन इसको देख के तो देखिए, तो 16 ये भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे सल्फर का करेंगे, तो सल्फर कितना होता है 16, उसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, 32 हो जाएगा, 32 AMU हो जाएगा, और प्लस इसका ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 4 AMU हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 AMU, प्लस यहाँ पे 32 AMU, प्लस यहाँ पे 64 AMU हो जाएगा। और इसको भी अगर प्लस करेंगे तो उन दोनों का मास 98 आता है। 64 में देखिए 4 2 6 और 2 8, तो 98 आ गया, प्लस कीजिएगा 98 आ जाएगा, और इस प्रकार ये क्या हो गया 98 AMU हो गया। उसी तरह नेक्स्ट आएगा हम लोगों का मॉलिकुलर मास ऑफ, लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ, आप लोग भी ऑनलाइन वाले लिखते रहेंगे साथ साथ, मास ऑफ, फिर करें एक और मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ किसका, KMnO4 का मैं कर लेता हूँ, KMnO4। पोटासियम का कितना होता है 39, पोटासियम का मास कितना होता है, पोटासियम जानते हैं, पोटासियम 19 होता है और इसका मास 39 होता है। मैंगनीज तो बहुत पहले से आपको पता है, मैंगनीज 25 और 55, ये तो क्लास में कई बार हम लोग कर किए हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे मोल कंसेप्ट में, तो यहाँ पे आ जाएंगे तो K का मतलब क्या हो जाएगा 39 AMU, प्लस यहाँ पे आ जाएंगे मैंगनीज है, तो मैंगनीज का मतलब हो जाएगा 55 AMU, और प्लस यहाँ पे कौन आया ऑक्सीजन आया ना, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 64 AMU, 16 है ना, तो 16 चौको 64, 16 4 जा 64, तो यहाँ पे आ जाएगा। और इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो आएगा 158 AMU, समय नहीं देना है, 158 AMU या 158 EU लिखा जाता है। ये क्लियर। उसी तरह थोड़ा आइए हम लोग ग्लूकोज का कर लेते हैं, ग्लूकोज का भी है। ग्लूकोज का कितना होगा, मॉलिकुलर मास ऑफ, मॉलिकुलर मास नहीं है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो मास ग्लूकोज का हो, या यहाँ पे क्या होगा फ्रुक्टोज हो, मैंने क्लास में बता दिया आप लोग को भी, ऑनलाइन में भी, ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो या गैलेक्टोज हो, तीनों का फॉर्मूला सेम चलता है, और इसका फॉर्मूला होता है हम लोग का C6H12O6, C6H12O6, यही आपका फॉर्मूला होता है C6H12O6। यहाँ पे आ जाएंगे C6H12O6 जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो मास ऑफ यहाँ पे रहने देते हैं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू 6 है ना, 6 बताइए, और कार्बन का मास हमको नहीं पता है, चलिए एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लें। कार्बन देखे तो हैं वैसे, कार्बन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन 1 होता है ना, इसका मास 1 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 8, और इसका मास कितना होता है 16 हो गया। यहाँ पे निकालेंगे तो कार्बन के मास यहाँ पे 6 रखेंगे ना, 6 सॉरी इसका मास तो 12 है, 12, और इसका नंबर कितना है 6 है, 12 इंटू 6 AMU, 12 इंटू 6 AMU, प्लस हाइड्रोजन कितना है 12, और उसका मास कितना होता है 1, तो यहाँ पे रख देंगे 1 AMU, और ऑक्सीजन कितना है 6 ऑक्सीजन है, लेकिन प्रत्येक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो यहाँ पे हम रख देंगे 16 AMU, 16 AMU। तो यहाँ पे चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12 6 था
72, ये हो गया 12 बन जा 12 AMU हो जाएगा, 12 एक कम 12, और ये जाएगा 16 छक्के 96 यानी 16 6 जा 96 AMU। अब इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो करना तो पड़ेगा, 6 2 8 8 2 10, 180 आना चाहिए। अब आएंगे 9 और 1 10 7 17, 180 आ गया, 180 AMU या 180 U लिखते हैं। उसी तरह लास्ट हम लोग का चलेगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। शुगर का मतलब क्या हो जाएगा, शुगर का फार्मूला क्या होता है, C12 H22 O11 C12 H22 O11, ये शुगर का फार्मूला है। अब इसका मास निकाल लेते हैं, तो इसका मास अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 और इंटू कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का मास कितना होता है 12 AMU हो गया। हाइड्रोजन कितना है टोटल 22, और प्रत्येक हाइड्रोजन का मास कितना है 1, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 1 AMU, प्लस ऑक्सीजन कितना है टोटल 11, और प्रत्येक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 AMU हो गया। तो यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 144 AMU, प्लस ये हो जाएगा 22 AMU, और प्लस यहाँ पे करेंगे तो 11 में 16 से मल्टीप्लाई के 176 आना चाहिए, 6 6 1 1, तो 7 6 7 176, तो यहाँ पे हो जाएगा 176 AMU। चलिए प्लस कीजिए, यहाँ पे कितना है, क्या यहाँ पे देखेंगे 6 4 10 2 12, 382 जहाँ तक होना चाहिए, तो 6 4 10 2 12। अब आएंगे यहाँ से एक बच गया ना, तो 7 2 9 9 4 13 और 1 14, 342 हो रहा है, 4 2 6 आ गया ना, 7 6 13, कैरी 1 था, 13 1 14 आ गया, 1 1 2 और 1 3, मतलब 342 हो गया, 342 AMU हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीके सीख गया कि किसी भी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा मैंने जान गया। अब हम लोग चलते हैं, अब वहाँ पे कैलकुलेशन तो सीख गए, तो मान लेंगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल के मास को अगर हम लोग क्या कर देंगे ग्राम में व्यक्त कर देंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अगला अगर मॉलिक्यूलर मास तो सीख गए, अब हम लोग लिखेंगे वहीं पे क्या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगला टॉपिक हम लोग का होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, एक मोल मॉलिक्यूल के मास को ही क्या करते हैं अगर ग्राम में व्यक्त कर देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मास ऑफ वन मोल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मोल ऑफ वन मोल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मोल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अगर एक बस इसको शॉर्ट में समझिए, एक मोल के मास को अगर हम लोग ग्राम में अगर डिनोट कर देते हैं वही मेरा ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। तो मास ऑफ वन मोल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मोल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। चलिए अब मास ऑफ जहाँ जहाँ वन मॉलिक्यूल है केवल इसी को कर लेते हैं। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, यानी एक लाइन और लिख लेते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू क्या होगा, तो इसी को शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू, अभी हम लोगों ने सीखा है कि मास ऑफ कितने का, वन मोल का, मास ऑफ वन मोल ऑफ
मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स लेंगे उसका 1 मोल अगर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को ही क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर आएंगे तो डायरेक्ट अब यूज़ करेंगे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 1 मॉलिक्यूल अब नहीं करेंगे, अब जहाँ जहाँ मॉलिक्यूल है उसको मोल में कन्वर्ट कर देंगे। तो मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, एक मॉलिक्यूल रहेगा, AMU में आता है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब कितना आ जाएगा, 18 ग्राम आ जाएगा, 18 ग्राम। 1 मोल वाटर का मतलब क्या है कि 1 मोल वाटर में आपके पास क्या है, तो 1 इंटू 1 मोल का मतलब क्या होगा, ग्राम में ना डिनोट करते हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि अब अगर 1 मोल आ गया तो उसको ग्राम में कहेंगे, तो इसका कितना होता है 1 ग्राम। फिर एक हाइड्रोजन है उसका भी कितना होगा 1 ग्राम। ऑक्सीजन 16 होता है, ऑक्सीजन 16 AMU इसमें लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 मोल है, आपके पास 6.023 10⁻23 ऑक्सीजन है, तो उसका मास कितना हो जाएगा 16 ग्राम, और टोटल कितना आ जाएगा 18 ग्राम। यानी वहाँ मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा 18 ग्राम। यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम। मोलर मास इसी को बोलते हैं, यानी यहाँ पे चलेगा हम लोग का मोलर मास ऑफ वाटर। मोलर मास ऑफ वाटर भी कितना जाएगा 18 ग्राम जाएगा। अब आएंगे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल नहीं लिखेंगे यहाँ पे, फिर क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ HNO3। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ HNO3, अब भी मैंने बोला है या तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं, मोलर मास भी बोल सकते हैं, यानी मोलर मास। तो टोटल अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 63 AMU आया है ना, यहाँ पे 63 AMU नहीं है, एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, ये 1 मोल का मास है, इसीलिए यहाँ पे 63 ग्राम लिखा जाएगा। बस मॉलिक्यूल अगर रहेगा, एक मॉलिक्यूल, एक एटम, एक आयन काउंटेबल अगर है AMU में डिनोट कर देंगे, 1 मोल आ जाए ग्राम में डिनोट करेंगे। बस यही तो दिमाग में रखना है केवल। अब यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे क्या है, मास ऑफ क्या लिखेंगे, आप लोग भी साथ साथ लिखेंगे, ऑनलाइन वाले साथ साथ लिखते रहिए, क्योंकि समय आपका भी बचेगा मेरा भी बचेगा। तो मास ऑफ ये क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ H2SO4 या मास ऑफ 1 मोल ऑफ H3PO4 कितना होगा, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4 मास ऑफ 1 मोल ऑफ H3PO4, उसी को क्या बोलेंगे ग्राम। बार बार रिपीट कीजिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसी को ना बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या इसी को क्या बोलेंगे मोलर मास। तो कितना आया है 98 AMU, एक मॉलिक्यूल का मास है। अगर इसको 1 मोल का मास देना है तो इसमें कितने हो जाएंगे, ये 98 ग्राम हो जाएगा, 98 ग्राम। सिमिलरली मास ऑफ, यहाँ पे क्या लिख देंगे अब 1 मोल ऑफ KMnO4 आ गया, तो 1 मोल ऑफ KMnO4 आ गया, तो यहाँ पे 1 मोल का मास है, यानी ग्राम में जाएगा 158 ग्राम हो जाएगा। कोई बुक इसको 158 ऐसे लिख करके G केवल लिख देता है, यानी वो ग्राम है। यहाँ पे आ जाएंगे मास ऑफ, फिर क्या लिखेंगे 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, तो सीधे कर देंगे यहाँ पे जितना क्या रिजल्ट था 180 आया था ना, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, तो इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 180 ग्राम आ जाएगा, 180 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल का मास 180 ग्राम हो जाएगा। 180 ग्राम अगर है ग्लूकोज आपके हाथ में, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 6.023 10⁻23 ग्लूकोज यूनिट होंगे। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्या हो जाएगा शुगर। तो शुगर तो आप जानते हैं, शुगर मैंने बताया है C12 H22 O11। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो इसका कितना आया था 342 ग्राम, लिख लेंगे केवल, बस हो गया 340।
342 ग्राम, है ना। लिखेंगे जल्दी, किसी का कॉल नहीं ना आ रही थी, हाँ। इसको को बोले फ्लाइट मोड में डालें हम। अभी हमको याद आया है भाई कि फ्लाइट मोड में डालना बहुत ज़रूरी है। हो गया, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है मोल। हाँ, लेकिन मोल कभी भी डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन नहीं रहता, मेडिकल में आईआईटी में क्वेश्चन नहीं रहता है। वो किसी दूसरे चैप्टर से इसको कोऑर्डिनेट करता है, कोरिलेट करेगा और तब क्वेश्चन को पूछता है। आइए देखेंगे, जब मोल पहले समझ तो लें, उसके बाद उधर भी हम लोग चलेंगे। वीडियो स्टॉप करेंगे, लिख लेंगे। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग बना लें, इसमें भी क्वेश्चन थोड़ा सा डील कर लेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल हम लोग का हाई रहेगा। नोट्स बेहतर बनाएं, बस घर पे बैठें, नोट्स बेहतर बनाइए, क्योंकि वही आपका काम आएगा। वीडियो तो कभी भी यहाँ से डिलीट हो सकता है। आएंगे तो जैसे मान लेंगे कि अब कहेंगे कि सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgSO4 निकालिए और डिनोट करके दिखाइए कि कैसे होगा। आएंगे यहाँ पे, चलते हैं, चलिए वहाँ पे MgSO4 पूछा जा रहा है हमसे, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मान लेंगे कि अगर मैं कह दूँ कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ MgSO4 कह दूँ, तो MgSO4, एक MgSO4 की मास को मैं करूँ तो AMU में आएगा। चलिए कैसे आएंगे, मैग्नीशियम कितना होता है 12 AMU हो जाएगा। सॉरी 12 तो इसका एटॉमिक नंबर ना, तो मैग्नीशियम 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 AMU ले लिया। सल्फर कितना होता है एटॉमिक नंबर 16, 32 जाएगा, यानी इसमें आ जाएगा 32 AMU और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 चौको 64, ये आ जाएगा 64 AMU आ जाएगा, 64 AMU आएगा। अब इसको प्लस कर दीजिए ना, इसको प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 2 6 4 10, यहाँ पे आ गए 6 3 9 10 11 12 और 1 13, 130 AMU आएगा, 130 AMU आएगा। 100 देखो तो 6 3 9 9 2 11 और 1 12 होगा, 120 AMU आएगा। एक मॉलिक्यूल का मास निकला, एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल किसका MgSO4 का। अगर मैं कह दूं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ MgSO4, यही समझना है केवल। कैसे ग्राम में व्यक्त हो जाएगा सर, एक मोल का मास ग्राम में कैसे आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल का मास है तो आप तो AMU में दे रहे हैं, एक मोल ग्राम में कैसे आ जाएगा। आइए देख सीखते हैं, फिर सिखा चुका हूं मैं वैसे आपको। तो 1 मोल, तो यहाँ पे है मास ऑफ 1 मोल ऑफ MgSO4, यानी इसको मैं तोड़ करके लिख सकता हूँ कि मास ऑफ, और 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ MgSO4, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ ना MgSO4 आएगा। लिख लिया। चलिए इसको थोड़ा इधर उधर करते हैं। मास ऑफ, यहाँ पे 1 लगा दें, रुक जाइए, एक स्टेप और करते हैं। मास ऑफ 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लिख लिया। और यहाँ पे 1 जो लिखा हुआ है उसको उतार दे रहे हैं। यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या लिखाएगा MgSO4 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको बाहर कीजिए पहले, 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, और ये क्या हो जाएगा मास ऑफ, क्या, इसको यहाँ से चले जाइए, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या हो जाएगा MgSO4 हो जाएगा। रुक जाइए ना थोड़ा, 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ MgSO4, ऊपर से हम लोग को हिंट्स मिल रहा है ना कि 1 एक मॉलिक्यूल का मास है ना, तो इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के मास को किस में डिनोट कर सकते हैं 120 AMU, यही समझना है 120 AMU।
बस मैं इसका मतलब केवल कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आएंगे इसका भी मतलब कुछ होगा। आइए देखते हैं क्या मतलब है। तो 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 और 120 आ गया। और AMU का मतलब क्या होता है 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। यही तो होता है 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम होता है। ग्राम आ गया। अब क्या देखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, मैंने बहुत पीछे भी बता चुका हूँ, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9.99 आता है। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.99 यानी 10 हो गया। ये 9.99 का मतलब 10। तो यहाँ पे हम क्या रख देते हैं 10 इंटू 10 टू दी पावर कितना 23 इंटू कितना है 120 और इंटू 10 टू दी पावर -24 और ग्राम है तो मैंने ग्राम लिख दिया। करके देख लीजिए 10, ये देखिए 24 ये भी है, 24 ये भी है, चला तो गया और कितना आ गया 100। ये इससे चला गया ना, इससे ये चला गया, बचा कितना 120 ग्राम तो बचा, आ तो गया 120 ग्राम। यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ MgSO4 मैंने 120 ग्राम प्रूफ कर दिया कि कैसे सोचना है आपको। एक मॉलिक्यूल AMU, 1 मोल ग्राम। क्लियर? यानी इसमें मैंने सीखा क्या, इसमें मैंने यही सीखा कि मॉलिक्यूलर मास, समझिएगा यही ना मॉलिक्यूल का मास है, यही ना मॉलिक्यूल का मास है। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास में अगर मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास में अगर 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल किस में, ग्राम में ना आ गया। मॉलिक्यूलर मास में इतने से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राम में आ रहा है। यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास में इतने से मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। यानी क्या समझे, यानी यहाँ पे क्या समझे, x अगर कोई मॉलिक्यूल का मास दिया है 120, 130, किसी मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास, तो मान लिया वो x होगा, कोई भी मॉलिक्यूल का मास मान लिया कुछ होगा वहाँ पे, और उसमें अगर हम 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही तो सीखना था मुझे। क्लियर? क्लियर? लिख लीजिए वहाँ पे। यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया। बिजली नहीं है, आज मैं इतना ही रहने देता हूँ। बिजली आ जाए तो ठीक है, क्योंकि रोशनी कुछ कम पड़ रही है। रुको थोड़ा सा मैं देखता भी हूँ, कहीं रोशनी बढ़ गई तो ठीक है। नहीं रहने देते, रोशनी कम पड़ रही है।